टू माय फर्स्ट ब्लॉग गाइज। और मैं खड़ा हूँ तुम्हारे सामने गाइज यहाँ हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर गाइज। और मैं अपनी उज्जैन की जर्नी तुम्हें सारी की सारी दिखाऊंगा सबसे कम रेटों पर गाइज। और तुम्हें सारी जर्नी में अपनी दिखाऊंगा। अभी मैं आके आपसे मिलते हैं जब टिकट लेंगे, आपको सारी चीज़ें लाइव टू लाइव अपडेट देता रहूँगा। मैं लाइव टू लाइव अपडेट देता रहूँगा गाइज। अंदर जाके टिकट लेंगे, वहाँ से भी ट्रेन पकड़ेंगे, देखते हैं ट्रेन कितने बजे की कितने बजे की, क्योंकि मैं जनरल डिब्बे से गाइज सफ़र करूँगा और सबसे सस्ते रेटों पे आपको मैं दिखाऊंगा कितने रुपये आपके लगते हैं उज्जैन तक और कितने नहीं गाइज। आपके सामने निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन है गाइज। और चलते हैं अंदर, देखते हैं टिकट कितने की हुई कितने की नहीं जनरल डिब्बे की गाइज। उज्जैन तक तो हर वक्त इतना ही क्राउड रहता है। आप सुबह आ जाओ, शाम आ जाओ, जब भी आपको ट्रेन मिलेगी जिस टाइम की भी, हर वक्त आपको इतना क्राउड मिलेगा। तो साइज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आओ, क्योंकि लापरवाही का कोई चांस नहीं है गाइज यहाँ। बाकी जो तुम्हारे मन में हो गाइज, देख सकते हो कितना क्राउड है कितना नहीं। लगेज चेकिंग यहाँ पे होती है गाइज। जितना भी आपके पास लगेज होगा सब आप यहाँ चेक करा सकते हो गाइज। आगे यहाँ से आपकी मशीन है चेकिंग की। सो गाइज यहाँ से आगे से आपको लगेज मिल जाएगा। ये देखिए मेरा लगेज आ गया। ये टिकट काउंटर लाइन मैंने आपसे कहा था, अभी टिकट काउंटर पे मिलते हैं नहीं मिलते सारे गाइज। अभी तो टाइम लगेगा कम से कम 10 मिनट, क्योंकि यहाँ पे से क्राउड थोड़ा बहुत ज़्यादा है गाइज। और आपसे मिलते हैं अभी टिकट लेने के बाद कि कितने की टिकट होगी कितने की नहीं, सब अपडेट देता रहूँगा मैं आपको गाइज। ऐसे टिकट ले लिया है 500 रुपये का, कम से कम 2 टिकट आए हैं गाइज। और आराम से तुम 500 रुपये में 2 बंदे ट्रैवल कर सकते हो। टिकट घर पे अभी खड़े हुए हैं गाइज और टिकट अभी लेने वाले हैं। अंकित भाई के 10 रुपये और दे पहले, 10 रुपये और देता हूँ गाइज। भाई के गुस्सा हो रहे हैं, देखो प्लेटफॉर्म टिकट भी लेने पड़ेगा गाइज। अभी लेते हैं। अपने जैसा देखा था टिकट काउंटर पर हम खड़े हुए थे गाइज, और हमें मिल चुके हैं अब हमारे टिकट। और ये देखो प्लेटफॉर्म टिकट 10 रुपये का और हमारा ट्रैवल वाला टिकट 245 रुपये का। तो गाइज आप कोई भी एक नॉर्मल बंदा 245 रुपये में टिकट ले चुके हैं। और हमारी ट्रेन मिलेगी गाइज प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर। और गाइज ये 245 रुपये का एक टिकट है गाइज। कोई भी एक बंदा ट्रैवल कर सकता है 245 रुपये में। और ये 10 रुपये का तुम्हें लेना पड़ता है प्लेटफॉर्म टिकट। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अंदर चेकिंग होने लगी गाइस। तो मेरे भाइयों टिकट लेके निकल चुके हैं अपने प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर, क्योंकि हमारी ट्रेन जो आने वाली है, हमारी सवारी जो आने वाली है गाइस, वो आने वाली है प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर। अब हम आपको प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर जाकर बताएंगे गाइस कि कैसी ट्रेन है कैसी नहीं है गाइस, उसकी सारी चीज़ें बताएंगे। क्योंकि जर्नल है यार, जर्नल में देखते हैं कितनी भीड़ होती है, आप जर्नल में कह सकते हो। और ये मेरे भाई हैं, ये बड़े भाई हैं, साथ में जा रहे हैं अंकित भाई, हम दोनों साथ जा रहे हैं गाइस। एक टिकट इनके पास है और एक टिकट मेरे पास है। आपको ये 2 दिख रहे होंगे, बट एक प्लेटफॉर्म है और एक नॉर्मल टिकट जो ट्रेन का होता है। अब आपको दिखाते हैं जनरल डिब्बे में कैसे कैसे लोग बैठते हैं, कैसे कैसे नहीं बैठते, और कितने रुपए में आप पहुंच सकते हो उज्जैन तक। सारी जर्नी आपको मैं यूट्यूब के द्वारा बताता रहूँगा गाइस। बस आप अपना प्यार दिखाओ, क्योंकि ये मेरा सबसे पहला व्लॉग है गाइस। और पहला व्लॉग आपके यूट्यूब चैनल पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा मेरे। अब नीचे अपने प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर अपने टिकट हाथों में लेकर गाइस, और आपको दिखाते हैं हमारी ट्रेन। वैसे तो गाइस 10:03 पे आने वाली है, सो हम प्लेटफॉर्म पर ही वेट। भाइयों ट्रेन हो गई है लेट, और ये घड़ी देख रहे हो सामने घड़ी, भाई से देख के टाइम काट रहा हूँ। अब परेशान हो गया हूँ बड़ी बुरी तरीके से। ट्रेन आएगी अब 10:03 पे, 10:03 के बाद पता चलेगा हमें कि ट्रेन कैसी है कैसी नहीं। बाकी आपको दिखाई देंगे वो तो वीडियो, हम जनरल डिब्बे कैसे होते हैं कैसे नहीं होते। हो चुका है ट्रेन का आने का टाइम गाइस, और अब हम जा रहे हैं अपनी ट्रेन के पास। अब जब जैसी ट्रेन के पास हम जाएंगे तो आपको जनरल डिब्बा हम भी दिखाएंगे कहाँ पे आता है, कितनी दूर की डिस्टेंस पे आता है जनरल डिब्बा, और कैसे वहाँ की संख्या होती है बंदे घुसने की। ठीक है गाइस, सारी चीज़ मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। गाइस आपको कितनी भीड़ है जनरल के लिए और कितनी भीड़ नहीं है, देखो ये देखो, ये सब गाइस जनरल के लिए खड़े हुए हैं। अगर जनरल के आना है तो अपनी सावधानी से आएँ, क्योंकि हर कोई नहीं चढ़ पाता। बाकी गाइस हम तो जा ही रहे हैं, आपके लिए व्लॉग बना रहे हैं, सपोर्ट करो गाइस। ट्रेन आपको मैं ट्रेन दिखाता हूँ, अपनी ट्रेन आ चुकी है। ट्रेन नंबर 1241 इंदौर from New Delhi to Indore via Mathura, Goja is arriving on platform number 4। ट्रेन आ चुकी है भाई अपनी, देखो अभी ये देगी हॉर्न, अब इसका हॉर्न सुनना। ये देखो भाई जो कहा था, ट्रेन आ चुकी है। बाकी सीधा अपने जनरल डिब्बे में निकलते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसी भीड़ यहाँ है कैसी भीड़ नहीं है गाइस। इसी से हम उज्जैन जंक्शन अपने पहुँचेंगे, महाकाल की नगरी गाइस। और देखते हैं
सब तैयार है जनरल डिब्बे में चढ़ने के लिए गाइस। पीछे आप भीड़ देख सकते हो कितनी भीड़ हो रही है और ट्रेन की स्पीड देख सकते हो, कम से कम 10 की 20 की या 30 की स्पीड होगी गाइस। और आपको उज्जैन महाकालेश्वर जाके सारी अपडेट देता रहूँगा। बीच में भी जो हम खाएंगे पिएंगे, जितने का कॉस्ट हमारा आएगा खाने पीने का भी, सारी चीज़ मैं आपको बताता रहूँगा गाइस धीरे 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 धीरे। ये देखो AC कंपाउंड जा रहा है गाइस। अभी जनरल डिब्बा हमारा आने वाला है। हम अपने बिल्कुल ट्रैक पे खड़े हैं जहाँ जनरल डिब्बे का मतलब गेट होगा। ये होता है जनरल डिब्बा। देखो गाइस, अब इस जनरल डिब्बे में आपको कितनी फैसिलिटी मिल जाएगी। चार्जिंग कर सकते हो, फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। ऊपर लेट के जा सकते हो, बट ये जो लेटे हुए भाई है ना, हम बैठाएंगे और अपनी सीट लेंगे। यहाँ 3 बंदे ऊपर बैठ सकते हैं, 2 बंदे। जनरल डिब्बे में हम बैठ चुके हैं और देखो हमारी हालत कैसी है बैठने के बाद। भाई हमें सीट मिल चुकी है भगवान की दुआ से, क्योंकि भाई यहाँ सो रहे थे और हमें सीट मिल चुकी है। हमने भाई को उठाया ज़बरदस्ती, जब जाके हमें सीट मिली है, वरना हमें सीट नहीं मिलती। न्यू दिल्ली से गाड़ी भर के आती है गाइस, तो अपना ध्यान रखना। ज़्यादा न्यू दिल्ली जा सकते हो अगर तुम्हें जाना है तो। बिल्कुल अभी सो के उठे हैं। अंकित भाई नींद पूरी हो गई? हाँ भाई हो गई। ये हमारे भाई एक और हैं, चाय पी रहे हैं, चुस्की मार रहे हैं सुबह सुबह। चाय भी मिल सकती है तुम्हें 10 रुपये में, स्पेशल चाय। ये अंकल थे रात, ठीक है भाई। ये जगह देखो, यहाँ नीचे सो रखे थे। दिलेर पंथी चाहिए भाई इसके लिए, बड़े आराम से सो रहे थे। प्रो क्या है? बिल्कुल प्रो है। वाइस चलते चलते यहाँ पहुँचे हैं, कितनी शांति से स्टेशन पे। अपोजिट साइड है, उस साइड उतरने का था स्टेशन का। इस साइड से मतलब मैं राइट हैंड साइड ट्रेन के बैठा हूँ, तो मैं यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ। देखो क्या व्यू है यहाँ का। सुबह के बज चुके हैं 6, थोड़ा लेट हो गया आपको अपडेट देने में, क्योंकि भाई आँख लग गई थी। सीट मिल गई बढ़िया, आँख लग गई अपनी। इस 3 बच्चे मिले हमें अनजान, हमें बता नहीं रहे भाई वो कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं। ट्रेन में बैठे बैठे भाई जनरल डिब्बा है, घुस गया आगे। टिकट है तुम पे? भाई बोल रहे हैं टिकट भी है हम पे। अरे है टिकट। उज्जैन पहुंच चुके हैं हम, अब ट्रेन से उतरने वाले हैं। बाकी आप पहुंच चुके हैं उज्जैन महाकाल की नगरी। आपको दिखाते हैं कैसा है यहाँ का व्यू है, कैसा नहीं है। अंदर कितना सुबह 8 बजे हम उतर चुके हैं अपने स्टेशन पे, अपनी मंजिल पे, उज्जैन महाकालेश्वर। आप देख सकते हो कितनी भीड़ है। ये हमारी ट्रेन थी, ट्रेन यहाँ आकर रुकी है। अब यहाँ से कुछ खाने पीने को चाय वाय लेते हैं। अरे अंकित भाई आगे आगे चलते हुए, हम दोनों आए हुए हैं। ये हमारी ट्रेन थी, तुम्हें मैंने जनरल बोगी दिखाई दी है कैसी होती है कैसी नहीं। ये एग्जिट गेट है, यहाँ से हम निकलेंगे एग्जिट गेट से। ये देखो ये लिखा हुआ एग्जिट, वहाँ से हम उतरे हैं ट्रेन से और इधर से हम आएंगे एग्जिट। ये सामने से एग्जिट है। आ चुके हैं रेलवे स्टेशन। यहाँ कितनी भीड़ आप देख सकते हो, कितनी भीड़ नहीं है। सुबह के 8 बज रहे हैं, 8 साढ़े 8 सुबह के बजे हुए हैं। हम यहाँ के रात के बैठे हुए, कल रात के बैठे हुए हम अब आके उतरे हैं। ये आपका स्टेशन है, उज्जैन का स्टेशन होगा। यहाँ से आपको ऑटो की सुविधा सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये देखो अपने सामने आप देख सकते हो। यहाँ से और जाने के लिए रास्ता, पैदल भी जा सकते हो आप यहाँ से, और यहाँ से सारे ऑटो आपको मिल जाएंगे। आपको जिस चीज़ से अच्छा लगे आप उस चीज़ से जा सकते हो। बाकी सब आपके हाथ में है भाई। हम तो आपको सस्ता बताएंगे। अब देखेंगे यहाँ से कितने में ऑटो करते हैं, कितने में नहीं। आपको मैंने हज़रत निज़ामुद्दीन से तो बता दिया कितने लगे हैं कितने नहीं लगे। अब आपसे आगे और बताऊँगा उज्जैन के स्टेशन पर उतरने के बाद। रेलवे स्टेशन से आगे निकलते हुए ये देखो सामने अंकित भाई खड़े हुए हैं, वो वीडियो बना रहे हैं और अपना ब्लॉग शूट कर रहे हैं। भाई ये ऑटो वाले भाई हैं, अभी हमारे यहाँ जानते भी हैं, क्योंकि हम पहले भी यहाँ आ चुके हैं। पहले का ब्लॉग लेकिन डाल नहीं पाए थे क्योंकि कोई दिक्कत हो गई थी। बट गाइस अब का ब्लॉग मैं डालूंगा, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग होगा। आप जितना प्यार इस ब्लॉग पे दिखाओगे उतने ही मैं आपको ब्लॉग टाइम टू टाइम डालता रहूँगा। ये देख सकते हो गाइस यहाँ की कितनी रोड है, कितनी नहीं। यहाँ पैदल भी जा सकते हो। यहाँ का व्यू भी अच्छा है, सामने देख सकते हो आप। आपको रिक्शा उस वाली आगे वाली उस रोड से रिक्शा मिल जाएगी वहाँ से। बाकी अभी मिलते हैं तुमसे, कितनी देर में रिक्शा मिलती है, क्या मिलता है, पूछते हैं कितने की है कितने की नहीं। ऐसी उस रोड पे आप चलते चलते आओगे, आपको यहाँ से मैंने बोला था रिक्शा मिल जाएगी। ये देखो छोटे हाथी यहाँ चलते हैं, यहाँ से आपको रिक्शा मिल जाएगी। ये चाय वाय पीने की ठेली है। सुबह सुबह 8 बजे हुए हैं। यहाँ अगर बाइक से कुछ आते हो तो रेलवे की पार्किंग में आपको मिल जाएगी। बाकी यहाँ से अब रिक्शा लेंगे, आपको बताते हैं कितने में रिक्शा होगी कितने में नहीं होगी। इसमें भी जा सकते हैं, रिक्शा में भी जा सकते हैं, ऑटो में भी जा सकते हैं, जिसमें आपको जाना है। 10 रुपये में तुम्हारी रिक्शा वाले से बात हो जाएगी होटल तक। अब होटल तक हम जाएंगे 10 रुपये रिक्शा में लेके। भाई कितने रुपये में बात करी है पर सवारी?
10 रुपये होटल तक, जहाँ तुम्हें स्टे करना है वो होटल तुम ले सकते हो। ये कोई कार्ड है मेरे हाथ में, देखो, यहाँ तुम स्टे कर सकते हो होटल पे। बाकी इनसे 10 रुपये में बात हो गई। ये रिक्शा में, ये रिक्शा है, ये देख सकते हो, ये रोड चल रही थी। मैंने आपको बोला था इसी रोड में आपको रिक्शा मिलेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी। इसी रोड पे रिक्शा मिली, इसी रोड पे रिक्शा ली हमने। सो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे कितना जाम है। स्कूल की बसें वगैरह भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगी, बट ये नीली वाली बस मुझे समझ नहीं आई पैसेंजर है स्कूल की है। ये होटल से निकल के सीधा हम पहुँच चुके खाने वाली जगह। ये देखो 100 रुपये में थाली। अब मैं तुम्हें गाइस थाली दिखाता हूँ, थाली कैसी है कैसी नहीं। ये होटल है सामने, सब खा रहे हैं, देखो। ये थाली तुम्हारी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी 100 रुपये। अभी इसमें रोटी रखना भी बाकी है। अभी ये क्या होगा, पनीर हो चुका है, मटर की सब्जी हो गई, दाल हो गई, और रसगुल्ला हो गया है, और पापड़ हो गया है। बाकी गाइस देखो भीड़, क्राउड देखो तुम्हारे सामने है। बाकी जो पैक करवाना है वहाँ से पैक हो जाएगा। गाइस मंदिर के अंदर फ़ोन ले जाना तो अलाउ था नहीं, तो हमने पिक्चर खिंचवा ली है कैमरे से आपको दिखाने के लिए। गाइस हम अपने होटल से 150 रुपये में रिक्शा लेके आ चुके हैं काल भैरव के मंदिर। काल भैरव के मंदिर ये सारी यहाँ पे पार्किंग है। यहाँ आपको प्रसाद विसाद सब मिल जाएगा गाइस। अब यहाँ से हम प्रसाद लेंगे, थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेंगे। महाकाल व्यू का मंदिर, जहाँ से जाते हैं रास्ता होता है महाकाल जाने का। ये देखो देख सकते हो गाइस, यहाँ जोड़े बनते हैं। बाकी जो जोड़े पे बांधते हैं उनके जोड़े बन जाते हैं। बाकी आप देख सकते हो, देखो कितने धागे यहाँ पे बंधे हुए हैं, कितने गेट होते हैं पुलिस वालों के। पूरे पैरी गेट जो हैं घेर रखे हैं सारे। प्रसाद गाइस हमने लिया नहीं है। मदिरा चढ़ती है यहाँ पे, तो हम लाए नहीं, हमें पता नहीं था मदिरा भी चढ़ती है, इसलिए हम मदिरा लाए नहीं है। बाकी प्रसाद देखते हैं और अंदर से लेंगे। फाइनली आ चुके हैं श्री काल भैरव मंदिर। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो गाइस, ऐसा व्यू है कुछ सामने से। चलो अंकित भाई चलो आप। ये हमारे बड़े भाई जा रहे हैं अंदर। हर हर महादेव। ये देखो गाइस, यहाँ से अब स्टार्टिंग हो गई है बिल्कुल अंदर जाने की। व्यू देख सकते हो हर तरफ से। ये है श्री काल भैरव मंदिर। सो दोस्तों हमने सोचा नहीं था कि हमें आरती मिल जाएगी, तो हमें श्री काल भैरव महाराज की आरती होने को भी मिल गई। इस टाइम से आपको आरती मिल जाएगी। इस टाइप से आपको आरती मिल जाएगी। फाइनली दर्शन होने वाले हैं आरती के बाद। चलो भैया भाई दिखाऊंगा क्या। फाइनली पहुंच चुके हैं हम अपने रूम पर। व्लॉग को करते हैं यहीं पे समाप्त। और गाइस कमेंट करके जरूर बताइए व्लॉग आपको कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, और सब्सक्राइब करना भूलना मत।